हिमाचल प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड प्रमुख तथ्य देखते हैं। तो रियासत संस्थापक और उनके स्थापना वर्ष देखेंगे। सिब्बा राज्य शिवरामचंद्र 1450 1450 में सिब्बा राज्य शिवरामचंद्र के द्वारा स्थापना की गई। कब? 1450 में, 1450 में। डाडा सिब्बा सिबरन चंद के द्वारा स्थापना 1550 में। डाडा सिब्बा सिबरन चंद के द्वारा स्थापना 1550 में। डाडा सिब्बा सिबरन चंद और कब? 1550 में। डाडा सिब्बा सिबरन चंद 1550 में स्थापना। गुलेर रियासत की स्थापना हरिचंद के द्वारा कब की गई? 1405 में, 1405 में, 1405 में। महलोग रियासत वीरचंद महलोग रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई? वीरचंद। महलोग रियासत की वीरचंद के द्वारा। त्रिगत राज्य सुशर्मा चंद 13वीं सदी में। त्रिगत राज्य सुशर्मा चंद कब? 13वीं सदी में स्थापना हुई है। त्रिगत राज्य सुशर्मा चंद के द्वारा 13वीं सदी में स्थापना। कुटहर रियासत सूरजचंद कुटहर रियासत की स्थापना सूरजचंद ने की है। कुटहर रियासत की स्थापना किसने की है? सूरजचंद ने कुटहर रियासत की स्थापना की है। सूरजचंद ने कुटहर रियासत की। आधुनिक कुल्लू रतनभद्रा के द्वारा स्थापना हुई है। आधुनिक कुल्लू की रतनभद्रा के द्वारा स्थापना हुई। आधुनिक कुल्लू रतनभद्रा। कुनिहार रियासत अभोजदेव कब? 1154 में, 1154 में। कुनिहार रियासत अभोजदेव 1154 में। कुनिहार रियासत की स्थापना अभोजदेव के द्वारा 1154 में हुई है। कुनिहार रियासत की स्थापना अभोजदेव के द्वारा कब हुई है? 1154 में। फिर है कहलूर रियासत वीरचंद चंदेल ने 900 ईस्वी में स्थापना की। कहलूर रियासत की स्थापना वीरचंद चंदेल ने 900 ईस्वी में की है। कहलूर रियासत वीरचंद चंदेल 900 ईस्वी। भागत रियासत अजय देव भागत रियासत अजय देव भागत रियासत की स्थापना अजय देव के द्वारा हुई है। भागत रियासत की स्थापना किसके द्वारा हुई? अजय देव। भागत रियासत अजय देव। नालागढ़ हिंडूर की स्थापना अजय चंद या अजीत चंद ने 1100 ईस्वी में की है। अजय चंद और अजीत चंद दोनों नाम मिलते हैं इसके। नालागढ़ हिंदू राज्य की स्थापना अजय चंद या अजीत चंद के द्वारा 1100 ईस्वी में की है। भागत रियासत की अजय देव ने भागत रियासत की अजय देव ने भागत रियासत की किसने की है? अजय देव ने। और नालागढ़ हिंडूर की अजय चंद या अजीत चंद के द्वारा 1100 ईस्वी में हुई है। नालागढ़ की स्थापना 1100 ईस्वी में। सिरमौर रियासत की स्थापना शुभंश प्रकाश के द्वारा 1195 1195 में। सिरमौर रियासत की स्थापना सुभंश प्रकाश के द्वारा 1195 में। सिरमौर रियासत की स्थापना सुभंश प्रकाश के द्वारा कब हुई है? 1195 में। चंबा रियासत की स्थापना मारू वर्मन के द्वारा 550 ईस्वी में 550 में चंबा रियासत की स्थापना मारूवर्मन के द्वारा 550 ईस्वी में। चंबा रियासत की स्थापना मारूवर्मन के द्वारा 550 ईस्वी में की गई है। जसवां रियासत की स्थापना पूर्वचंद ने की है 1170 में। जसवां रियासत की स्थापना पूर्वचंद ने 1170 ईस्वी में की है। 1170 में जसवां रियासत की स्थापना पूर्वचंद के द्वारा की गई है। जसवां राज्य की स्थापना पूर्वचंद के द्वारा की गई है 1170 में। रतेश रियासत राम सिंह के द्वारा रतेश रियासत की स्थापना राम सिंह के द्वारा हुई है। रतेश रियासत राम सिंह रतेश रियासत की स्थापना राम सिंह के द्वारा। और जसवां रियासत की पूर्वचंद के द्वारा 1170 ईस्वी में। जसवां रियासत की स्थापना पूर्वचंद के द्वारा 1170 ईस्वी में। क्योंथल राज्य की स्थापना गिरिसेन ने की 1211 में, 1211 में की है क्योंथल राज्य की स्थापना। क्योंथल रियासत या राज्य की स्थापना गिरिसेन ने 1211 ईस्वी में की है। 1211 ईस्वी में की है क्योंथल राज्य की स्थापना गिरिसेन ने। सुजानपुर टिहरा की घमंडचंद ने स्थापना की है। सुजानपुर टिहरा की स्थापना घमंडचंद के द्वारा की गई है। सुजानपुर टिहरा की स्थापना या सुजानपुर रियासत की स्थापना घमंडचंद ने की है। सुजानपुर रियासत की स्थापना घमंडचंद ने की है। सुजानपुर रियासत की स्थापना घमंडचंद ने की है। प्राचीन कुल्लू की विहंगमणि पाल के द्वारा स्थापना की गई है। प्राचीन कुल्लू की स्थापना विहंगमणि पाल के द्वारा की गई है। प्राचीन कुल्लू की स्थापना विहंगमणि पाल के द्वारा की गई है। दत्तारपुर राज्य की स्थापना दत्तार चंद के द्वारा 1550 ईस्वी में की गई। दत्तारपुर राज्य की स्थापना दत्तार चंद के द्वारा 1550 ईस्वी में की गई है। दत्तारपुर राज्य की स्थापना दत्तार चंद के द्वारा 1550 ईस्वी में की गई है। सारी राज्य की स्थापना मूलचंद ने की। सारी राज्य की स्थापना किसने की? मूलचंद ने। सारी राज्य की स्थापना मूलचंद के द्वारा की गई है। सारी राज्य मूलचंद के द्वारा स्थापना की गई है। सारी राज्य की स्थापना मूलचंद के द्वारा। नूरपुर की स्थापना जेठपाल के द्वारा की गई है 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में नूरपुर राज्य की स्थापना जेठपाल के द्वारा 1000 ईस्वी में। नूरपुर राज्य की स्थापना जेठपाल के द्वारा 1000 ईस्वी में। नूरपुर राज्य की स्थापना जेठपाल के द्वारा 1000 ईस्वी में। जुब्बल राज्य की स्थापना कर्णचंद के द्वारा। जुब्बल राज्य की स्थापना किसके द्वारा?
कर्णचंद के द्वारा। जुब्बल राज्य की स्थापना कर्णचंद के द्वारा की गई है। जुब्बल राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई है? कर्णचंद के द्वारा। मंडी रियासत की स्थापना बाणसेन ने की है 1300 ईस्वी में। मंडी रियासत की स्थापना बाणसेन ने 1300 ईस्वी में की है। मंडी रियासत की स्थापना बाणसेन ने कब की है? 1300 ईस्वी में। मंडी रियासत की स्थापना बाणसेन के द्वारा 1300 ईस्वी में की गई है। ठियोग रियासत की स्थापना जयचंद ने 1667 में की है। ठियोग रियासत की स्थापना जयचंद ने 1667। ठियोग रियासत की स्थापना जयचंद 1667 में 1667 में ठियोग रियासत की स्थापना जयचंद ने की है। कब? 1667 में। 1667 में जयचंद ने किसकी स्थापना की? ठियोग रियासत की। सुकेत राज्य की स्थापना वीरसेन ने की है। कब? 1288 में। 1288 में वीरसेन ने सुकेत राज्य की स्थापना की। सुकेत राज्य की वीरसेन ने कब की? 1288 में। 1288 में सुकेत राज्य की स्थापना वीरसेन ने की। 1288 में सुकेत राज्य की स्थापना वीरचंद के द्वारा की गई, वीरसेन के द्वारा की गई। वीरसेन के द्वारा 1288 में सुकेत राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? वीरसेन के द्वारा 1288 में। देलथ रियासत पृथ्वी सिंह ने स्थापना की है। देलथ रियासत की स्थापना किसने की है? पृथ्वी सिंह ने। देलथ रियासत की स्थापना किसने की है? पृथ्वी सिंह ने। देलथ रियासत की स्थापना पृथ्वी सिंह ने की है। देलथ रियासत की स्थापना पृथ्वी सिंह ने की है। बलसन रियासत की स्थापना आलोक सिंह ने की है 12वीं सदी में। बलसन रियासत की स्थापना आलोक सिंह ने की है 12वीं सदी में। बलसन रियासत की स्थापना आलोक सिंह ने 12वीं सदी में की है। भज्जी रियासत की स्थापना चारू राजा ने की है। भज्जी रियासत की स्थापना किसने की है? चारू राजा ने। भज्जी रियासत की स्थापना चारू राजा ने की है। कुमारसेन रियासत की कीरतचंद ने की है। कुमारसेन रियासत की स्थापना किसने की है? कीरतचंद ने 11वीं सदी में। कुमारसेन रियासत की स्थापना कीरतचंद ने 11वीं सदी में की है। दारकोटी रियासत दुर्गा सिंह ने स्थापना की है। दारकोटी रियासत की स्थापना किसने की है? दुर्गा सिंह ने। दारकोटी रियासत की स्थापना दुर्गा सिंह ने की और कुमारसेन रियासत की कीरतचंद ने 11वीं सदी में। इसके बाद है हिंदू नालागढ़ रियासत की स्थापना 1000 ईस्वी में किसने की? अजय चंद या अजीत चंद ने। सुकेत रियासत की स्थापना किसने की? वीरसेन ने 1288 में। सुकेत रियासत की स्थापना वीरसेन ने कब की? 1288 में। सुकेत रियासत की स्थापना वीरसेन ने कब की? 1288 में। सुकेत रियासत की स्थापना वीरसेन ने 1288 में की। मंडी रियासत की स्थापना किसने की? बाणसेन ने। मंडी रियासत की स्थापना किसने की? बाणसेन ने। कटोच राजपूत वंश की स्थापना हिमाचल प्रदेश में किसने की? सुशर्मा चंद ने। बिलासपुर रियासत की स्थापना वीरचंद चंदेल ने की है 900 ईस्वी में। बिलासपुर रियासत की स्थापना वीरचंद चंदेल ने 900 ईस्वी में की। किस तोमर राजपूत ने 1000 ईस्वी में नूरपुर भीतपुर धामिन जो या धामी रियासत थी उसकी स्थापना की? नूरपुर या धामिन रियासत की स्थापना की झेटपाल ने। धमेरी रियासत बोलते थे पुराने टाइम में से। नूरपुर को धमेरी के नाम से भी जाना जाता था। तो किस तोमर राजपूत ने 1000 ईस्वी में नूरपुर या भूतपुर धामीन या धमेरी रियासत की स्थापना की? झेटपाल ने। नूरपुर या धामीन रियासत की स्थापना झेटपाल ने की 1000 ईस्वी में। 1170 ईस्वी में जसवान रियासत की स्थापना किसने की? पूर्णचंद चंदेल ने। 1170 ईस्वी में जसवान रियासत की स्थापना किसने की? पूर्णचंद चंदेल ने। किस शक्तिशाली राजा ने सर्वप्रथम 680 ईस्वी में चंबा रियासत की स्थापना की थी? मारूवर्मन ने। फिर है गुलेर रियासत के संस्थापक कौन थे? गुलेर के हरिचंद। गुलेर रियासत की स्थापना किसने की? हरिचंद ने। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी रियासतों में से किस प्राचीन नहीं माना जाता? सुकेत रियासत को प्राचीन नहीं माना जाता। चंबा कुल्लू कांगड़ा को प्राचीन माना जाता है। निम्नलिखित रियासतों में से किसे प्राचीन माना जाता है? तो कुल्लू को। फिर है निम्नलिखित में से किन पहाड़ी रियासतों के शासकों के पूर्वज एक ही वंश के थे? तो मंडी, सुकेत और क्योंथल। मंडी, सुकेत और क्योंथल के जो शासक थे वो एक ही पूर्वज के वंश के थे। मंडी, सुकेत, क्योंथल। मंडी, सुकेत और क्योंथल। मंडी, सुकेत और क्योंथल के शासक के पूर्वज एक ही वंश के थे। मंडी, सुकेत और क्योंथल के शासकों के पूर्वज एक ही वंश के थे। महाभारत के अनुसार 1400 BC के दौरान किसने कटोच राजवंश की स्थापना की? तो 1400 BC के दौरान किसने कटोच वंश की स्थापना की थी? सुशर्मा चंद ने। महाभारत के अनुसार 1400 BC के दौरान किसने कटोच वंश की स्थापना की? सुशर्मा चंद ने। निम्नलिखित में किस राजपूत शासक ने कहलूरिया वंश की उत्पत्ति का प्रमाण दिया है? हरिहर चंद ने। हरिहर चंद ने राजपूत शासक ने कहलूरिया वंश की उत्पत्ति का प्रमाण दिया है हरिहर चंद ने। ऐतिहासिक नगर और उनके प्राचीन नाम और स्थापना वर्ष देखते हैं। तो
तो बिलासपुर की स्थापना दीपचंद ने की है 1654 में। बिलासपुर नगर की स्थापना दीपचंद ने की है 1654 में। 1654 में बिलासपुर नगर की स्थापना दीपचंद ने 1654 में की है। बिलासपुर नगर की स्थापना दीपचंद ने 1654 में की है। हमीरपुर जो है नगर, उसकी स्थापना हमीरचंद ने 1700 में की है। हमीरपुर नगर की स्थापना हमीरचंद ने कब की? 1700 ईस्वी में। हमीरपुर नगर की स्थापना हमीरचंद ने 1700 ईस्वी में की। हमीरपुर नगर की स्थापना हमीरचंद ने 1700 ईस्वी में की। सुजानपुर की स्थापना अभयचंद ने 1748 में की। सुजानपुर नगर की स्थापना अभयचंद ने 1748 में की। सुजानपुर नगर की स्थापना अभयचंद ने 1748 में की, जो कि हमीरपुर में है। डगशाई की स्थापना अंग्रेजों ने की है। डगशाई सोलन में है। डगशाई की स्थापना अंग्रेजों ने कब की? 19वीं सदी में। डगशाई की स्थापना अंग्रेजों ने 19वीं सदी में की, जो कि सोलन में है। स्पाट्टू की स्थापना अंग्रेजों ने 1816 में की। स्पाट्टू 1816 सोलन में है। स्पाट्टू 1816 अंग्रेजों ने स्थापना की, सोलन में है ये। स्पाट्टू 1816 में अंग्रेजों ने स्थापना की। स्पाट्टू की स्थापना 1816 में अंग्रेजों में की है। स्पाट्टू की स्थापना कब की? 1816 में। स्पाट्टू 1816 में। कसौली 1841 में। 1841 में 1841 में अंग्रेजों ने कसौली की स्थापना की 1841 में। डगशाई की अंग्रेजों ने की 19वीं सदी में। डगशाई की 19वीं सदी में की। डगशाई की 19वीं सदी में की। स्पाट्टू की 1816 में की। स्पाट्टू की कब की? 1816 में। और कसौली की 1841 में। कसौली की 1841 में अंग्रेजों ने स्थापना की है। कसौली की 1841 में अंग्रेजों ने स्थापना की है। और ये तीनों जगह कहाँ पर है? सोलन में। बीजापुर शहर की स्थापना किसने की? विजय रामचंद ने, कांगड़ा में। बीजापुर शहर की स्थापना विजय रामचंद ने कांगड़ा में की है। बीजापुर शहर की स्थापना विजय रामचंद ने कांगड़ा में की है। बीजापुर शहर की स्थापना विजय रामचंद ने कांगड़ा में की है। आलमपुर शहर की स्थापना आलमचंद ने 1697 में 1697 में कांगड़ा में की है। आलमपुर शहर की स्थापना 1697 में आलमचंद ने कांगड़ा में की है। आलमपुर शहर की स्थापना 1697 में आलमचंद ने कांगड़ा में की है। आलमपुर शहर की स्थापना 1697 में आलमपुर शहर की स्थापना 1697 में आलमचंद ने की है, कांगड़ा में। आलमपुर शहर की स्थापना आलमचंद ने 1697 में कांगड़ा में की है। सुंदरनगर की स्थापना गरुड़सेन ने 1712 में की, मंडी में। सुंदरनगर की स्थापना गरुड़सेन ने 1712 में मंडी में की। सुंदरनगर की स्थापना गरुड़सेन ने कब की है? 1712 में मंडी में। सुंदरनगर की स्थापना गरुड़सेन ने 1712 में मंडी में की है। सुंदरनगर की स्थापना गरुड़सेन ने 1712 में मंडी में की है। जुब्बल नगर की स्थापना राणा तेगचंद ने की है। जुब्बल नगर की स्थापना राणा तेगचंद ने 16वीं सदी में की, शिमला में। जुब्बल राणा तेगचंद, जुब्बल राणा तेगचंद। जुब्बल की स्थापना राणा तेगचंद के द्वारा की गई है। जुब्बल की जो स्थापना है राणा तेगचंद के द्वारा की गई है। जुब्बल शहर की स्थापना राणा तेगचंद के द्वारा की गई है। जुब्बल जो शहर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? राणा तेगचंद के द्वारा। और जो जुब्बल रियासत थी उसकी स्थापना किसने की थी? कर्णचंद ने जुब्बल राज्य की स्थापना की थी। कर्णचंद ने जुब्बल रियासत की स्थापना की थी, कर्णचंद ने। और जुब्बल जो नगर है उसकी स्थापना किसने की है? उसकी स्थापना की है राणा तेगचंद ने। और जुब्बल रियासत की स्थापना कर्णचंद ने की है, शिमला में। रामपुर की स्थापना राजा राम सिंह ने शिमला में की है। रामपुर की स्थापना राजा राम सिंह ने। रामपुर की स्थापना राजा राम सिंह ने। मंडी की स्थापना अजबर सेन ने 1526 में मंडी में। मंडी की स्थापना राजा अजबर सेन ने 1526 में मंडी में। मंडी की स्थापना राजा अजबर सेन ने 1526 में मंडी में। मंडी की स्थापना राजा अजबर सेन ने 1526 में मंडी में। नाहन की स्थापना राजा कर्मप्रकाश ने 1621 में सिरमौर में। नाहन की स्थापना राजा कर्मप्रकाश ने 1621 में सिरमौर में। नाहन राजा कर्मप्रकाश 1621। शिमला मेजर कैनेडी 1822। शिमला मेजर कैनेडी 1822। शिमला मेजर कैनेडी ने स्थापना की 1822 में। चंबा की साहिल वर्मन ने की 920 में। चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन ने 920 में की। चंबा नगर की स्थापना साहिल वर्मन ने 920 में की है। चंबा नगर की स्थापना साहिल वर्मन ने 920 में की है। डलहौजी की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने कब की? 1854 में। डलहौजी की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने कब की? 1854 में। डलहौजी की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने कब की? 1854 में। कुल्लू की स्थापना विहंग मणिपाल ने की 1520 में। कुल्लू की स्थापना विहंग मणिपाल ने की। कुल्लू जो नगर है उसकी स्थापना विहंग मणिपाल ने 1520 में की है। 1520 में कुल्लू की स्थापना विहंग मणिपाल ने की 1520 में। कांगड़ा की स्थापना सुशर्मा चंद ने की है। कांगड़ा की स्थापना किसने की है? सुशर्मा चंद ने।
1527 में मंडी शहर की स्थापना किसने की? अजबर सेन ने। 16वीं शताब्दी में किसने मंडी नगर की स्थापना की? अजबर सेन ने। सुंदरनगर की स्थापना किसने की थी? तो गरुड़ सेन ने की थी 1712 में। नाहन शहर की स्थापना किसने की? कर्म प्रकाश ने। सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था? बनेड़ था, बारेद या बनेड़। सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था? बानेड़ या बरेद। और ये मंडी में पड़ता है। सुंदरनगर बानेड़ और बारेद नाम था और मंडी में पड़ता है। बैजनाथ का पुराना नाम कीरग्राम था, कांगड़ा में बैजनाथ है, उसका पुराना नाम कीरग्राम था। बिलासपुर शहर का पुराना नाम कहलूर या व्यासपुर था। सराहन का पुराना नाम क्या था? शोणितपुर। शिमला के सराहन का नाम क्या था? शोणितपुर। सराहन का पुराना नाम शोणितपुर। ऊना का पुराना नाम क्या था? जसवान। नूरपुर का पुराना नाम क्या था? धमेरी या धामीन। नूरपुर का पुराना नाम क्या था? धमेरी या धामीन। भरमौर का पुराना नाम ब्रह्मपुर था। कांगड़ा या कांगड़ा शहर का पुराना नाम क्या था? त्रिगत या नगरकोट। त्रिगत नगरकोट। कुल्लू का पुराना नाम कुल्लू था। नालागढ़ का हिंडूर या हंडूर। और किन्नौर का पुराना नाम क्या था? चीनी था। प्राचीन काल में कीरग्राम किस स्थान को कहा जाता था? तो बैजनाथ को। शोणितपुर का नाम क्या है नया? सराहन। सराहन का पुराना नाम क्या है? शोणितपुर। हिंडूर राज्य किसका प्राचीन नाम है? नालागढ़ का। कुल्लू रियासत का प्राचीन नाम कुल्लू था। धमेरी प्राचीन नाम किसका है? नूरपुर का। और नूरपुर रियासत का पुराना नाम क्या था? तो धमेरी, दहमाल, दहमाल और दहमारी, ये सारे के सारे नूरपुर के पुराने नाम हैं। धमेरी और दहमाल और दहमारी, नूरपुर के पुराने नाम क्या क्या है? धमेरी, दहमाल, धमेरी, दहमाल और साथ ही साथ धमेरी, दहमाल और दहमारी। धमेली, धमाल और धमारी। सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था? बनेड़। सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था? तो सुंदरनगर का बनेड़ या बारेद था पुराना नाम। बनेड़ भी और बारेद भी बोल सकते हैं। बारेद या बनेड़ सुंदरनगर का पुराना नाम था।